तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रहता है उसी को पढ़ा जाता है, अभी बताऊंगा, है ना। तो इतिहास पढ़ेंगे जब जब हम लोग इतिहास स्टार्ट करेंगे तो इतिहास में क्या चीज हम लोग को मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या चीज देखना पड़ता है ना। भाई जितने भी राजा आए या गए, है ना। जब जब राजाओं ने तलवार छोड़ा है तब तक राजाओं का क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जब तक राजा युद्ध लड़ेगा तब तक आप उसका इतिहास पढ़ोगे, और जब तक राजा युद्ध से हट जाएगा, पीछे हट जाएगा, उसका इतिहास वहीं खत्म। ठीक है। तो देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री तो पहला पढ़ेंगे हम लोग इतिहास। तो इतिहास क्या है उसके पहले समझते हैं, है ना। इतिहास का फुल मीनिंग, इतिहास, देखना भाई इधर ध्यान से, है ना। इतिहास, इति का मतलब होता है अतीत। क्या होता है? अतीत। अतीत। इति का मतलब क्या होता है? अतीत। और हास का मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। घटना। ठीक। अब देखो, अतीत में घटित घटनाओं का विवरण करना या उसको पढ़ना, है ना। क्या अतीत में जो घटित घटना है उसका विवरण करना या पढ़ना, ये सब क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास। तो यहां तक का समझ आ गया, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। लिख लेना भाई, कहीं कॉपी ओपी के ऊपर में लिख के रखना, है ना। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है अगर पूछे तो हेरोडोटस, है ना। अब देखो, इतिहास स्टार्ट करते हैं। ये चीज हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, इतिहास का मतलब समझ आ गया, है ना। इतिहास इंपॉर्टेंट चीज को ही पढ़ा जाता है, जो इतिहास में इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ा जाता है। क्या आप लोग पूछोगे कि सर कल कौन सा दिन था, या कल कुछ हम लोग खाए थे पिए थे, है ना, कुछ अलग जैसे बाकी डे से कुछ बेटर किए थे, तो क्या कल को इतिहास बोलेंगे? नहीं भाई। कुछ इतिहास बोलने के लिए उस चीज का, है ना, या कल जो आप किए हो उसका इम्पोर्टेंट होना जरूरी है। जैसे कहीं घूमने चले गए, पहली बार गए हो, उसके बाद कभी नहीं गए, है ना। तो भाई गए हो तो ठीक है, लेकिन उस जगह का महत्व होना चाहिए, है ना, इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो इतिहास है उसी को बोला जाता है जो इम्पोर्टेंट हो, है ना। हर चीज को तो इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। आपके बाप दादा का कहानी पढ़ते हैं कि इतिहास में नहीं पढ़ते? तो भाई उसका इम्पोर्टेंट भी तो होना चाहिए पढ़ने का, है ना। तो हर चीज को इतिहास में नहीं काउंट किया जा सकता। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। तो इतिहास, इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इधर देखना भाई अब ध्यान से, इतिहास को पूरे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब देखो, पहला कौन सा है? प्रातिहासिक काल। प्रातिहासिक हासिक काल। प्रातिहासिक काल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्री हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री, है ना। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटो हिस्ट्री, है ना। अब देखो लास्ट है इतिहास। इतिहास, तो इतिहास को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। पहला कौन सा? प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री। ठीक, इतिहास को भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, है ना। पहला जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटे, है ना। उसके बाद जो ऐतिहासिक है उसको भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सा भागों में? देखो, पहला है आपका प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास।
क्या है, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास, आधुनिक। तो यहां तक का समझ आ गया, आधुनिक इतिहास है ना। इतिहास को भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, इससे पहले जो हिस्ट्री है उसको भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। अब समझते हैं ये प्रातिहासिक काल क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है। देखो भाई, प्री हिस्ट्री क्या है, तो प्री हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। प्रातिहासिक काल वह काल है जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, जिसमें हमको कहीं लिखित स्रोत या कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला, केवल पत्थरों पे, पत्थरों पे रॉ पेंटिंग मिला। किसमें मिला, पत्थरों पे रॉ पेंटिंग। पत्थरों पे रॉ पेंटिंग मिलने का मतलब है कहीं पत्थरों पे चित्र बना देना, ठीक है, या कहीं पत्थरों पे कुछ कारीगरी कर देना, है ना। इस तरह से हम लोग को किसमें मिला है, प्री हिस्ट्री में मिला है, प्रातिहासिक काल में, है ना। इसी को क्या बोला जाता है, पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोटो स्टोन एज। क्या बोला जाता है, स्टोन एज। तो प्रातिहासिक काल को ही क्या बोला जाता है, पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल। इसको स्टोन एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोन एज। याद रखना भाई, स्टोन एज बोला जाता है, पाषाण काल, स्टोन एज। किसको, प्रातिहासिक काल को। स्टोन एज बोलने का मतलब क्या है, स्टोन मतलब पत्थर, ठीक। तो पाषाण काल बोलने का मतलब क्या है, इसको प्रातिहासिक काल को, प्री हिस्ट्री को। तो भाई इसका बोलने का मतलब ये है कि इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, केवल पत्थरों पे रॉ पेंटिंग मिला है, चित्र कारीगर बना देते थे, ठीक। उस समय के कैसे बनाते थे चित्र, पता है, देखो बताता हूँ। इस तरीके से ऐसे बनाते थे, ऐसे रहता था, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे भाला पकड़े खड़े रहते थे, इस तरीके से। अब इसको देख के हंसना मत भाई, क्या कि उस समय तो इतना विकसित नहीं था, है ना, डेवलपमेंट नहीं था, तो पत्थरों पे कैसे ही बनाता बताओ। उस समय चीनी हथौड़ी भी नहीं था कि साज के अच्छा से मूर्त बना सके, है ना। तो इस तरह से मिला किसमें, प्री हिस्ट्री में चित्र, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके बाद क्या है भाई, तो इसके बाद है आद्य ऐतिहासिक। इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला लेकिन रॉ पेंटिंग मिला। आद्य ऐतिहासिक में लिखित स्रोत, लिखा हुआ भी मिला और रॉ पेंटिंग भी मिला। काहे कि सबसे पहले तो ये है भाई, उसके बाद ये है, तो इसमें जो चीज मिला वो चीज इसमें भी मिलेगा। तो इसमें रॉ पेंटिंग भी मिला और लिखा हुआ भी मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। किसको, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो जो कॉल है, प्रोटो जो हिस्ट्री है ना, उसको पढ़ा नहीं जा सका। मतलब बिना पढ़े, ऐसा नहीं लिख के गया था लिखने वाला कि पढ़ नहीं सके। कैसे लिखते थे पता है उस समय के लोग, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस तरह से लिखते हैं ना। ये लोग बैल लोग लिख के गए तो कैसे लिखे पता है, इधर से ऐसे। अब बताओ कि किसको समझ आएगा ऐसा लिखा हुआ है, किसी को समझ नहीं आएगा भाई, है ना। और उस समय लिखते भी क्या थे कोई पता नहीं, है ना। तो इसमें लिखित स्रोत मिला है और रॉ पेंटिंग भी मिला है, लेकिन लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका। किसमें, प्रोटो हिस्ट्री में। तो ये चीज याद रखना आप लोग, है ना। प्रोटो हिस्ट्री में लिखित स्रोत मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अब यहां तक हो गया। अब देखो इतिहास, तो इतिहास को भी कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 3 भागों में। पहला कौन सा, प्राचीन इतिहास, है ना। कौन सा, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद क्या है, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। इसमें आपको सब उत्तरकालीन वाला पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसमें उत्तर वैदिक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। किसमें, प्राचीन इतिहास में। मध्य में पढ़ना पड़ेगा आपको बाबर, हुमायूं, है ना, दिल्ली सल्तनत, ये सब मध्य में पढ़ना पड़ेगा। और आधुनिक में आपको गांधी युग पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी आए थे लाठी ओठी लेके, ठीक है, अंग्रेज सबको खिदारने के लिए, ठीक। तो उसके बारे में पढ़ना आधुनिक में, है ना। अब देखो यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, है ना। प्रातिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। तो पहला ये इसको समाप्त करते हैं ना, ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको अगर डिटेल से पढ़ाए ऑफलाइन बेच में। देखो ऑनलाइन वीडियो डालेंगे तो ऑनलाइन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट में पढ़ाते हैं, है ना। अगर ऑफलाइन होता तो ज्यादा से ज्यादा ये 40 से 45 मिनट लगता है खाली प्री हिस्ट्री पढ़ाने में, है ना। तो देखो पहला क्या है, पूरा पाषाण काल। क्या है,
पूरा पाषाण पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? तो पेलोलिथिक एज। क्या बोला जाता है? पेलोलिथिक एज। यहाँ लिखूंगा नहीं काहे कि ये छोटा हो जाता है, लिख दूं क्या? पेलोलिथिक एज। पेलोलिथिक एज। ठीक, तो ठीक है भाई, है ना। ज्यादा हर चीज लिखूंगा नहीं, जैसे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो चलो इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ हिंदी में लिख दो, इस टाइप से, है ना। दोनों में नहीं बनता, हालांकि ऑफलाइन में दोनों बता देते हैं, है ना। तो पेलोलिथिक एज बोला जाता है किसको? पूरा पाषाण काल को, है ना। इसमें क्या क्या चीज मिला है देखो। तो पहला चीज हम लोग को जानने को मिला है किसमें? पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में पहला चीज हम लोग को जानने को मिला है वो है खाना बदोश। क्या है? खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश। खाना बदोश क्या है भाई? तो उस समय के लोग खाना बदोश थे। खाना बदोश कैसे, क्या चीज है? तो जहां भी इनको खाना मिलता था, आदि मानव सबको, वहां ये लोग मुंह उठा के चले जाते थे। वहां देखो वहां खाना है, वहां चलो, है ना। इस तरह से उस जमाने के लोग थे, जहां भी खाना मिलता था वहां चले जाते थे। जानवर सबको देखो, किसी किसान के खेत में घुस जाते हैं, किसान आएगा फिर लाठी उठी लेके फिर दो चार लाठी देगा। ठीक, तो जानवर की तरह था उस समय के लोग। खाना बदोश थे, जहां भी खाने दिखता था घुस जाता था। गैयक देखे हो, हरा घास खाने के लिए किसी खेत में घुस जाएगा, उस टाइप से थे आदि मानव साहब। ठीक है, अब इसी में आदि मानव का जो नाम आप सुनते हो तो इसी वाले काल में मिला है, किसमें? पेलोलिथिक जो एज है इसी में खाना बदोश वाला है ना। इसी में आदि मानव नाम को सुनने का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, किसका? आदि मानव। आदि मानव। लो भाई, और इसी में किसका खोज हुआ है? आग का। किसका खोज हुआ है? इसी में आग का खोज कर लिए थे ये लोग। आग का खोज करेंगे, है ना, बैल सब। उसके बाद क्या करेंगे? मांस पका पका के खाएंगे, अपने दादा परदादा खा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो भाई, उसके बाद क्या है? पूरा पाषाण के बाद, पूरा पाषाण काल के बाद है आपका कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेथोलिथिक एज को। क्या बोला जाता है? मेथोलिथिक एज। तो याद रखना, ठीक है। देखो, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, काल इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मेथोलिथिक एज बोला जाता है ना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, इसको पहला देखो, पहला क्या है इसमें? तो पहला है इसमें किस चीज का खोज हुआ? तो इसमें सबसे पहले जो खोज हुआ है वो छोटा हथियार। किसका? छोटा हथियार का। छोटा हथियार। छोटा हथियार। तो सबसे पहले क्या हुआ है? छोटा हथियार का खोज हुआ है किसमें? मध्य पाषाण काल में। छोटा हथियार, इसे क्या, पत्थरों का छोटा छोटा हथियार बना होता था, इतना बड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, है ना। उसे क्या करते थे लोग? शिकार करते थे। मतलब उस समय के लोग मध्य पाषाण काल में, बोले तो प्री हिस्ट्री में, है ना, क्या हो गए थे? मध्य पाषाण काल में छोटा हथियार का खोज हो गया था। छोटा हथियार का खोज होने के बाद क्या करेंगे लोग? मांस पका के खाएंगे। पहले जानवर को मारेंगे, उसके बाद मांस पका के खाएंगे। छोटा हथियार का खोज। उसके बाद क्या हुआ था भाई? छोटा हथियार के खोज के बाद अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार क्या है सर? तो अंतिम संस्कार का मतलब है उस समय जो लास्ट संस्कार होता था। देखो, हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार है, उसमें सबसे बेस्ट संस्कार आपको पूछा जाए तो क्या है? तो अंतिम संस्कार। क्या है? अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार है ना। इस 16 संस्कार में सबसे बेस्ट संस्कार पूछे तो क्या है? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार का मतलब उस समय अंतिम संस्कार अगर हो गया, है ना, उसे पूरा दुनिया से मोक्ष मिल जाता था। इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है अंतिम संस्कार को। ठीक, तो याद रखना इस चीज को। अब देखो भाई, अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के बाद क्या है? तो इसमें इतना ही चीज मिला है, छोटा हथियार और अंतिम संस्कार के बारे में जानने को मिला है। किसमें? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल तक समझ आ गया, है ना।
अब देखो क्या है, तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा चीज हम लोग को जानने को मिलेगा। क्या क्या है देखो भाई, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें क्या हुआ है, तो इसको नेथोलिथिक एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेथोलिथिक एज। तो याद रखना इस चीज को, है ना। इसमें क्या मिला है, तो सबसे पहले हम लोग को मिला है खेती। क्या मिला है, खेती। तो उस समय के लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अब खेती करेंगे तो क्या करेंगे, आवास बनाएंगे, पास में आवास बनाएंगे भाई, जब तक फसल नहीं हो जाता तब तो कहीं छोड़ के भागेंगे नहीं, है ना। तो क्या किए, खेती के बाद आवास बनाए, वहां आवास, घर, है ना, याद रखना। तो आवास, अब आवास बनाएगा तो देख रेख के लिए कोई चाहिए। तो कौन सा जानवर सबसे पहले पाला गया, है ना, तो कुत्ता। कौन सा, कुत्ता। कुत्ता सबसे पहला जानवर है और ये वफादारी बहुत अच्छा करता है, कम खाना में चमचेगिरी ज्यादा करता है कुत्ता, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया, कुत्ता। उसके बाद मनका, 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 मनका क्या है भाई, तो मनका है मटका, मनका को बोला जाता है मटका। तो उस समय अनाज रखने के लिए मटका बनाया जाता है, मिट्टी का जो बनाया जाता है ना, अभी भी आपको दिख जाएगा। तो मिट्टी का जो मटका बनाया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, मनका बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ तक का ध्यान रखना, है ना। उसके बाद है पहिया, पहिया। अब पहिया क्या है, तो चक्का वाला पहिया, जिससे अनाज को ढोने के लिए काम आता था। इस पहिया से क्या करते थे, बैलगाड़ी जैसा कुछ बनाते थे, ठीक है। उसके बाद अनाज ले जाने का काम आता था, है ना। तो इसमें क्या क्या मिला है देखो, नवपाषाण काल में खेती, है ना, आवास, कुत्ता, मनका, पहिया, ठीक। तो यहाँ तक का याद रखना भाई, है ना। अब देखो थोड़ा सा आगे देखो, देखो अब खेती। तो खेती में सबसे पहला खेती कौन सा हुआ, तो सबसे पहला खेती हुआ है जौ और गेहूं का। किसका हुआ है, गेहूं का। जौ और गेहूं का सबसे पहला खेती हुआ है। उसके बाद क्या, कब हुआ है, तो 7000 ईसा पूर्व। कब हुआ है, 7000 ईसा पूर्व। 7000 ईसा पूर्व में सबसे पहला खेती हुआ है। किसका हुआ है, जौ और गेहूं का हुआ है। कहाँ पास हुआ है, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़, किसमें, पाकिस्तान का मेहरगढ़, पाकिस्तान का मेहरगढ़, रुको भाई गलत हो गया, है ना, गढ़, मेहरगढ़, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में फसल हुआ, है ना। किन दो पहाड़ों के बीच हुआ, तो गिरधर और सुलेमान। किसके, गिरधर, गिरधर और सुलेमान, सुलेमान, इन दो पहाड़ों के बीच में, गिरधर और सुलेमान जो पहाड़ है उसके बीच में जौ और गेहूं का क्या हुआ था, फसल हुआ था। कब हुआ था, 700 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व कहने का मतलब है जब ईसा मसीह का जन्म हो गया, ठीक है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको ईसा पूर्व बोला जाता है, ये चीज याद रखना। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सबसे पहले हुआ था। अब यहां तक का कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब होना भी नहीं चाहिए, इतना डिटेल से समझा दिया, है ना। तो अब बताओ भाई, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक, है ना, हिस्ट्री ऑफ फादर्स, तो हेरोडोटस, किसे वो कहा जाता है, हेरोडोटस को, ठीक। तो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप समझ आया होगा आज का क्लास, है ना।